Assalamualaikum everyone. Welcome back to Camolina where chemistry becomes easy to understand. आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, लुईस एसिड और लुईस बेस का क्या रोल है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं और EDTA की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन। A complex ion is an ion in which central metal ion is bonded to surrounding molecules or ions called ligands through coordinate bonds। यानी किसी मेटल आयन के गिर्द कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस अटैच हो जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स या आयंस को लिगेंड्स कहते हैं। ये लिगेंड्स अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन को डोनेट करते हैं। इस डोनेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यही अरेंजमेंट मिलकर कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन में लुईस एसिड और लुईस बेस का क्या रोल होता है। सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये लुईस एसिड होता है, जबकि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए ये लुईस बेसेस होते हैं। कॉमन लिगेंड्स में वाटर, अमोनिया, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन शामिल हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से मुराद है सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की टोटल नंबर। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स 2, 4 और 6 होते हैं। जनरली ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बनाते हैं, लेकिन ग्रुप 2 मेटल्स भी कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, खासतौर पर ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट्स। इसकी वजह क्या है? स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 मेटल्स +2 चार्ज रखते हैं और जो आयंस साइज में छोटे होते हैं उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये लिगेंड्स के लोन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं और कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड भी याद रखिएगा, यानी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। जब ग्रुप 2 सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स का काम करते हैं। सबसे पहले बेरिलियम आयन को देखते हैं। बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा होता है और उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब मैग्नीशियम आयन को देखते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रेट होता है और कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यहाँ याद रखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए वाटर लिगेंड का रोल परफॉर्म करता है। अब ग्रुप में नीचे चलते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आयंस भी हाइड्रेटेड आयंस बनाते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं मेटल आयंस का साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन भी कम हो जाती है, इसीलिए हाइड्रेशन की स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अब बात करते हैं EDTA की। EDTA एक स्पेशल लिगेंड है जो एक ही मॉलिक्यूल से मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है। इसी वजह से EDTA एक ही मेटल आयन के साथ मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेता है। इस टाइप के स्टेबल कॉम्प्लेक्स को कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, EDTA कैल्शियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। EDTA की बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले वाटर सॉफ्टनिंग। हार्ड वाटर में कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं। EDTA इन आयंस को बाइंड कर लेता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है। इसी वजह से हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मेडिसिन में है।
अगर बॉडी में कुछ टॉक्सिक मेटल आयंस एक्युमुलेट हो जाएं तो ईडीटीए उनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाकर उन्हें बॉडी से रिमूव करने में भी मदद करता है। इस प्रोसेस को किलेशन थेरेपी कहा जाता है।